नमस्कार भाई सभी कृषि अभ्यर्थियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे भाई सारे कृषि अभ्यर्थी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हो। अब तो होली का थोड़ा सा जो माहौल है कम हो गया होगा, या होली का माहौल कैसा क्या रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। कहीं होली ज़्यादा तो नहीं घुस गई आपके अंदर, या आप होली के अंदर तो ज़्यादा नहीं चले गए ना, क्योंकि अब धीरे धीरे होली का नशा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम निकलने के बाद में थोड़ा सा होली का नशा कम हो जाता है। जो यहाँ करता नहीं कि होली का गांव चलांगा या होली पर यो करांगा, तो होली गई, आज चुलबुली खत्म होगी होली की, है नहीं। अब आगे की बात होगी दीपावली के बारे में। तो सारों पहला तो भाई रामा श्यामा की सारा ने हार्दिक शुभकामना और सारा ने अपना राम राम है। जो आपनु बड़ा है तो बाने अपा प्रणाम करा हा, जो आपने बराबर का है बाने अपा राम राम करा हा, और जो आपनु छोटा है तो बा सारा वास्ते अपा शुभाशीष देवा हा। यही अपा तो दुआ करा कि भाई सारा जो टाबर है आप आपकी जगह पर सेटल हो जावे, सक्सेस हो जावे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन रहेगा, जो पशुपालन के प्रश्न रहने वाले हैं, बड़े ही शानदार, जानदार और दमदार वाले। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भेड़ का औसत शारीरिक तापक्रम होता है। तो देखो, भेड़ और बकरी का औसत शारीरिक तापक्रम रहता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बी आंसर एकदम सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बकरी की वयस्क मादा को कहते हैं। जो वयस्क मादा है बकरी की, उससे ध्यान रहे, डो या नैनी के नाम से जाना जाता है। ये होता है भेड़, है ना, ये होता है भेड़ की वयस्क मादा। मेर होती है घोड़ी वयस्क, है ना। बक या बिल्ली होता है, ये रहता है बकरी का वयस्क नर, बकरी का वयस्क नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरियों के समूह को किस नाम से जानते हैं। तो देखो, बकरी का समूह ट्रिप या फ्लोक दोनों कहलाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि विकल्प क्या मिलता है। यदि दोनों ही विकल्प साथ आ जाते हैं तो ट्रिप को प्राथमिकता देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि जो बकरियां हैं वो ट्रिप पे जाती है केपरी पहन के, बकरियां हैं वो ट्रिप पे जाती है केपरी पहन के। तो केपरा हिरकस या कापरा हिरकस इसका नाम होता है, और जो ट्रिप है इसका समूह या झुंड कहलाता है ना, समूह या झुंड कहलाता है, ध्यान रखें। प्राथमिकता आपको क्या है, ट्रिप पे रखनी है, झुंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बकरी के नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, बकरी है, बकरी के जो ब्याने की क्रिया है, ब्याने की क्रिया होती है किडिंग। तो किडिंग से क्या आएगा, किड। ब्याने की क्रिया किडिंग, किडिंग से क्या आएगा, किड, है ना, किड आएगा, ध्यान रखें। जो फोल होता है ये होता है घोड़ी का नवजात, घोड़ी का नवजात। पिगलेट है सुअर का, पिगलेट है सुअर का। अगला प्रश्न है, बकरी में समागम या मैटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं। भाई, बकरी में जो मैटिंग की क्रिया रहती है, तो बकरी भी बोलती है कि मुझे भी गाय और भैंस की तरह वॉलीबॉल खेलनी है, और वॉलीबॉल का जो पहला शॉट लगाया जाता है उसे सर्विस कहा जाता है। और सर्विस से क्या है, सर्विंग, है ना, सर्विस से क्या है, सर्विंग। किडिंग होती है ब्याने की क्रिया बकरी में, बकरी में। कपलिंग होती है सुअर में मैटिंग की क्रिया, सुअर में मैटिंग की क्रिया। टपिंग होती है भेड़ में मैटिंग की क्रिया, भेड़ में मैटिंग की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, ये अगला है भाई, होली हंगामा ऑफर चल रहा है, 22 मार्च तक है। उत्कर्ष का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये प्राइम मिल रहा है 3900 का, और स्टैंडर्ड्स मिल रहा है 2600 का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, प्राइम बैच है आपके लिए 4900, और स्टैंडर्ड से 3600। यूपीएसजीटीए जो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो प्राइम है 1200, स्टैंडर्ड से 800। एमसीक्यू बैच है यूपीएसजीटीए, प्राइम बैच है 600 का, और स्टैंडर्ड से 400 का। जेड 2025 प्राइम है 4100, स्टैंडर्ड से 3100। एमपीपीएससी जो वेटनरी असिस्टेंट और सर्जन है, ये स्टैंडर्ड बैच मिल रहा है 2500 का। अगला प्रश्न है,
बकरी में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी बकरी के जो जाप्पो हुए नहीं, जाप्पो होनो के कहलावे बकरडी में। ठीक है, तो ये है किडिंग, ध्यान है। सर्विंग है मेटिंग, टपिंग है भेड़ में मेटिंग, भेड़ में मेटिंग। लैम्बिंग है भेड़ में ब्याने की क्रिया, भेड़ में ब्याने की क्रिया। अगला प्रश्न है, बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो बकरी है जो चारा है वो खाती है चबा चबा कर, बकरी है जो चारा खाती है चबा चबा कर, इसलिए इसका मांस क्या है? चेवन कहलाता है, मांस है चेवन कहलाता है। मटन होता है भेड़ चलती है मटक मटक के, इसलिए पटक पटक के उसको मारा। भेड़ चलती है मटक मटक के, इसलिए इसको पटक पटक के मारा। तो मटन क्या है? भेड़ का मांस, भेड़ का मांस। बीफ के बारे में जानते होंगे, गाय का मांस। बफन है जलीय भैंस का मांस, जलीय भैंस का मांस। केरा बीफ या केरा बफन, यह है दलदली भैंस का मांस, दलदली भैंस का मांस। चेवालीन या सोसांग गोमांस, यह है घोड़े का मांस, घोड़े का मांस। अगला क्वेश्चन है, बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, यानी बकरी कितने टाइम में ब्याह जाती है? तो बकरी का जो गर्भकाल रहता है एग्जैक्ट ले जाए तो 151, एग्जैक्ट ले जाए तो 151 है। यदि औसतन ले जाए तो इसका 150 से 155 दिन है, 150 से 155 दिन है। तो 160 से 168 तो नहीं जा सकता, 50 से 60 हो सकता है, 148 से 50 नहीं हो सकता, लेकिन ये 48 से 56 है, ये हो सकता है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है 150 प्लस 5 रहता है, 150 प्लस 5 रहता है, तो 155 तक है, तो यहाँ 156 आया है, तो ये डी विकल्प इसमें सही जाएगा ना, डी विकल्प है वो सही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है, यानी गलत बात बतानी है। भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, तो भैंस है 310, गाय है 280, तो भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, ये तो बात सही है। भैंस और गाय में मध्य चक्र की अवधि समान होती है, इसकी भी 21 होती है, इसकी भी 21 होती है, यानी ये दोनों भी सही हैं। बकरी का गर्भकाल 151 है, भेड़ से कम होता, भेड़ है 148, तो ये गलत बात बोल दी है ना इसने, ये गलत बात बोल दी है, तो इसका जो सही आंसर जा रहा है सी विकल्प एकदम सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बकरी में श्वसन दर प्रति मिनट रहती है, तो ध्यान रहे 12 से 20 रहती है, भेड़ और बकरी में समान रहती है ना, भेड़ और बकरी में क्या है? समान रहती है, भेड़ बकरी 12 से 20 है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी टेस्ट सीरीज पर भी चल रहा है भाई, अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में अप टू 100% तक का जो कैशबैक है, सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे कूपन कोड होली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। जो एलएसए का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2.0 बैच है, प्राइम मिल रहा है 3400 का, स्टैंडर्ड्स मिल रहा है 2100 का। एमसीक्यू बैच है एलएसए का, ये 800 का है। 90 दिन टारगेट बैच है जो एलएसए का, प्राइम है 2100 का और स्टैंडर्ड्स है 1400 का। ये सभी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज पर भी है अप टू 90% तक डिस्काउंट और अप टू 100% तक कैशबैक। अगला क्वेश्चन है, बकरी में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? अब देखो, वहां थोड़े से विकल्प चेंजिंग थे और यहाँ थोड़े से विकल्प चेंज ज्यादा हो गए, तो 282 तो चला जाएगा गाय का, 310 दिन चला जाएगा भैंस का, 395 दिन ऊंटनी का ना, 90 से 95 रहता है। ये ले जाओ गाय, ये ले जाओ भैंस और 395 ले जाओ ऊंटनी। वैसे 385 से 90 ही होता है, लेकिन 155 दिन है वो बकरी का, यहाँ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः किस पशु में होती है? तो ब्राउजिंग या ब्रूसिंग होती है बकरी में। क्या होती है कि बकरियां देखना कि जो अगले दोनों पैरों पर ऐसे खड़ी हो जाती है, तो वो जो झाड़ियां खाती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग या ब्रूसिंग कहा जाता है। तो देखो, बकरी द्वारा अगले दोनों पैरों पर खड़ी होकर शाक झाड़ियां खाने की क्रिया ब्राउजिंग या ब्रूशिंग कहलाती है। ब्राउजिंग या ब्रूसिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, बकरी की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो ये वापस रिपीटेड आ गया ना, वापस रिपीटेड आ गया है, 12 से 20 प्रति मिनट रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्मों को छांटिए, यानी गलत बात है उस बात को पकड़ना है। इधर भेड़ में टपिंग बिल्कुल सही है, भेड़ में जो मैटिंग की क्रिया रहती है वो टपिंग कहलाती है। बकरी में जो मैटिंग की क्रिया है वो सर्विंग कहलाएगी ना, सर्विंग कहलाएगी। कपलिंग होती है स्वरी में, कपलिंग होती है स्वरी में, और गाय में क्या है? सर्विंग ही रहती है। तो बी विकल्प इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मादा बकरी को इससे भी जाना जाता है। तो वयस्क मादा बकरी, ध्यान रहे, नैनी या डोई के नाम से जाना जाता है, नैनी या डोई के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। गलत बात है वो यहां देखनी है, कौन सी गलत बात हो सकती है? घोड़ी में जवान मादा को फिली कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, कोल्ट तो कहते हैं भाई घोड़ी में, है ना, कोल्ट है घोड़ी में। बकरी का रहता है जवान मादा, इसे गोटलिंग कहा जाता है। बकरी की जो जवान मादा है इसे क्या कहा जाता है? गोटलिंग कहा जाता है, ध्यान रखें। तो इसका जो आंसर सही जाएगा सी आंसर, ये सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरी में नवागंतुक का उत्पादन कहलाता है, यानी कि जो ब्याने की क्रिया है, नवागंतुक तो वही होगा जो नया सदस्य आएगा, और जो नया सदस्य बकरी में कब आएगा? जब बकरी ब्याएगी। भाई बकरी को बच्ची हो तो जल्दी आओगे जब बकरी ब्यावेगी। तो बकरी के ब्यान की क्रिया पूछी है, तो बकरी के है कि 151 दिन चलती है, और चलते चलते क्या है? किड़किड़ाने लगती है, और किड़किड़ाने से क्या होता है? किडिंग, है ना, किड़किड़ाने से होता है किडिंग। देखो, काविंग होता है गाय, भैंस और ऊंटनी। ये वेल्पिंग होता है कुत्तिया में, कुत्तिया बोलती है हेल्पिंग हेल्पिंग, तो आ जाती है वेल्पिंग, है ना, तो आ जाती है क्या? वेल्पिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी प्रजाति में वयस्क नर को किस नाम से जानते हैं? यानी बकरी का जो वयस्क नर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बकी या बिल्ली, है ना। यहाँ बिल्ली का मतलब मिनकी से नहीं है, केट से नहीं है, बक या बिल्ली से, बकरा भी बोल सकते हैं वैसे इसको ना, बकरा भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बकरी में गुणसूत्र पाए जाते हैं 60। बकरी और गाय में क्या है? गुणसूत्र बराबर पाए जाते हैं, बराबर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बकरी में बंध्याकृत नर को कहते हैं। तो बकरी का जो बंध्याकृत नर रहता है वो विडर या वेडर कहलाता है, विडर या वेडर कहलाता है, ध्यान रहे। वैसे आज इसमें बकरी के प्रश्न लगभग बकरी को कवर किया गया है। इस क्लास को देखने के बाद में आप जो प्लेलिस्ट है आपके जो YouTube वाली, तो उसमें जाना, और उसमें पशु परिचर में जो मैंने पशुपालन पढ़ाया है वहां पर बकरी को पूरा थ्योरी में पढ़ाया है।
तो उस थ्योरी को एक बार वापस देख लेना, आपके बकरी पूरी याद हो जाएगी। आपसे चाहे कुछ भी पूछ लिया जाएगा बकरी से तो आप आंसर दे सकते हैं आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाई एग्रीकल्चर मास्टर पास है, ये ऑफरिंग है टोटल इसमें जो आपके कवरेज किए जाएंगे एग्जाम, पशुधन सहायक, कृषि प्रयोगशक, पशु परिचर, एफएसओ, यूपीएजीटीए, एओ, डबल एओ, एफसीआई, आईडीबीआई, डी ट्रिपल एस बी एस ओ हॉर्टिकल्चर और अदर स्टेट और सेंटर के जो भी एग्जाम हैं जो उत्कर्ष एग्रीकल्चर द्वारा चलाया जाएगा वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। इसमें टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखें। तो मास्टर पास के जो 6 महीने वैलिडिटी वाला कोर्स है ये आपको मिलेगा 5,000 रुपए में, 12 महीने वैलिडिटी वाला मिलेगा आपको 6,600 में और 18 महीने वैलिडिटी वाला मिलेगा 7,400 में। जो टेस्ट सीरीज है मास्टर पास की 6 महीने वैलिडिटी वाली टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 300 रुपए में, 12 महीने वैलिडिटी वाली जो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 400 रुपए में। तो बस ये होली ऑफर है, ध्यान रहे होली ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब होली मना ली, रामाश्यामा मना लिया, 1-2 दिन और गांव में रह लो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बाद में जो अपने जहाँ पर भी आप रूम लेके रहते हो, चाहे आप पीजी में रहते हो, तो वापस अब चले जाओ और अपने जो अस्त्र शस्त्र निकाल दो, क्योंकि आपको पढ़ाई है वो बेटा सुचारू रूप से करनी पड़ेगी। क्योंकि रंगों का त्यौहार था, इसको बड़े ही धूमधाम और आनंद के साथ मनाया है, तो अब आपको वापस अपनी तैयारी पे लग जाना चाहिए और अपना 100% वो पढ़ाई में देना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तब आप इस समय का सही सदुपयोग कर लो। जो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा फायदा है, एक तो अपने जो रूम लेके रहते हैं उनके लाइट का बिल भी कम आएगा और एक आप आराम से साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। सिंगल आदमी ऐसे नहीं पढ़ पाता है तो लाइब्रेरी में बैठा रहता है, तो जो पास वाले पढ़ते हैं तो उसको देखकर ऑटोमेटिक फिर पढ़ना ही लगता है, क्योंकि फिर वो पढ़ते हैं, आप दूसरा फ़ोन यूज चला नहीं सकते, तो आपके पास यही रास्ता बचता है। तो आप लाइब्रेरी से अच्छे से ज्वाइन कर ले और यदि आपका रूम का वातावरण अच्छा है पढ़ाई का तो आप पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। सभी कृषि अभ्यर्थियों को रामचंद्र चौधरी का घना घना राम राम सा।